ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। और ये भी बात अब सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से करीब 34 साल पहले भी राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका था और तब देश में सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। क्या है बाबरी मस्जिद के रहते हुए राम मंदिर के शिलान्यास की पूरी कहानी, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 9 नवंबर 1989 वो तारीख थी जब अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद से करीब 192 मीटर की दूरी पर पहला फावड़ा चला और राम मंदिर के शिलान्यास की पहली ईंट रखी। भले ही उस शिलान्यास के बाद भी राम मंदिर नहीं बन पाया और कानूनी दांव-पेच चलते ही रहे, लेकिन ये हकीकत है कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से ठीक 30 साल पहले ही राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका था। हालांकि इतना आसान नहीं था। उस शिलान्यास की भी एक लंबी कहानी है जो शुरू होती है 22 दिसंबर 1949 की उस रात से, जब बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद से चंद मीटर की दूरी पर बने राम चबूतरे पर रखे रामलला 22 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद की मुख्य गुंबद के ठीक नीचे स्थापित कर दिए। 23 दिसंबर 1949 से ही मस्जिद पर ताला लग गया। रामलला मस्जिद की गुंबद के नीचे और बाहर सरकार का ताला। अब वहां न पूजा हो सकती थी और न ही नमाज पढ़ी जा सकती थी। मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहा। इस बीच 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में धर्म संसद करके राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बना दी, जिसका मकसद ताला खुलवाना और फिर से पूजा पाठ शुरू करवाना था। इस समिति ने 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में होना था, लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो रथ यात्रा बीच में ही खत्म हो गई। प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी और उन्होंने 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून बनाकर पलट दिया। इससे राम मंदिर को लेकर पहले से ही नाराज हिंदू पक्ष और भी नाराज हो गया। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 1985 के दौरान कर्नाटक के उडुपी में एक धर्म संसद भी हुई। उसमें तय किया गया कि अगर ताला नहीं खुलता है तो फिर संत 9 मार्च 1986 से अनशन शुरू कर देंगे। महंत परमहंस रामचंद्र दास ने आत्मदाह तक की धमकी दे डाली। राजीव गांधी के सलाहकारों ने उन्हें राम मंदिर का ताला खुलवाने की सलाह दी। राजीव गांधी तैयार हो गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात की और फिर फैजाबाद के डीएम और एसपी के हलफनामे के बाद 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 पर जिला जज के.एम. पांडे ने ताला खोलने का आदेश जारी कर दिया। ताला खुल गया तो अब मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया। इस बीच 1989 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे थे। राजीव गांधी के सामने अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती थी। वहीं जनसंघ से जनता पार्टी में विलय के बाद 6 अप्रैल 1980 को स्वतंत्र अस्तित्व के साथ निकली भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमटी इस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए पूरा देश था। 1989 में पार्टी का अधिवेशन हुआ पालमपुर में। पार्टी ने तय किया कि वो विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर की मांग का समर्थन करेगी। पार्टी ने इसे अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बना दिया। वहीं राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स घोटाले का जिन्न साये की तरह चिपका था, जिसे कभी उनके कैबिनेट में मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह बाहर लेकर आ गए। इस बीच 1989 में हरिद्वार के संत सम्मेलन में मंदिर निर्माण की तारीख घोषित कर दी गई। शिलान्यास की तारीख थी 9 नवंबर 1989, लेकिन इससे भी पहले शिला पूजन की तारीख तय की गई 30 सितंबर 1989। उस दिन शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि थी, पहली तारीख। विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, क्योंकि विहिप के इस शिला पूजन का मकसद हर राज्य के हर गांव तक पहुंचना और वहां से एक शिला लेकर उसे अयोध्या तक पहुंचाना था। अब सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी, क्योंकि केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार थी। बोफोर्स और बीजेपी की रणनीति के बीच फंसे राजीव गांधी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी, लेकिन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तैयार नहीं थे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलापति त्रिपाठी ने भी विरोध जताया था, क्योंकि दोनों ही नेताओं को यह लग रहा था कि शिला पूजन और फिर शिलान्यास से पूरे देश में जो माहौल बनेगा, बीजेपी को उसका चुनावी फायदा होगा।
ऐसे में यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर विश्व हिंदू परिषद के शिलान्यास कार्यक्रम को रोकने की अपील की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। वहीं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी तय कर लिया था कि वो शिलान्यास की इजाजत देंगे, तो उन्होंने देश के गृह मंत्री रहे बूटा सिंह को लखनऊ भेजा ताकि वो मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को मना सके। नारायण दत्त तिवारी मान गए और उनके आदेश पर फैजाबाद के डीएम ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि शिलान्यास कार्यक्रम में किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं होगी। इस तरह से 9 नवंबर 1989 को राम जन्मभूमि के शिलान्यास का कार्यक्रम तय हो गया। उस दिन सुबह के करीब 9:33 पर भूमि पूजन हुआ। मंत्रोच्चार के बीच स्वामी वामदेव ने भूमि पूजन किया। खुदाई के लिए पहला फावड़ा महंत अवैधनाथ ने चलाया और फिर उसी दिन दोपहर करीब 1:34 पर बिहार के रहने वाले कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट के साथ ही राम मंदिर की नींव रखी। हालांकि तब मंदिर बन नहीं पाया। तमाम कानूनी दुश्वारियों का सामना करते हुए मंदिर पर अंतिम फैसला शिलान्यास के ठीक 30 साल बाद 9 नवंबर 2019 को आया और तब 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।